तीन सवाल मैं अपने पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या यूपी के एसआईआर में बड़े पैमाने पर फर्जी फॉर्म 7 भरे जाने के आरोप सही है? क्योंकि अखिलेश यादव ने यही आरोप लगाया और कहा है कि अज्ञात व्यक्ति के नाम से 1.5 लाख फॉर्म करीब करीब भरे गए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नाम पर फॉर्म की संख्या काफी कम है। तो क्या यह फर्जी फॉर्म है? यह एक आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। दूसरा आरोप, क्या चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल और यूपी में 2 मानदंड अपनाने का आरोप सियासी है? क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर किसी ईआरओ पर आरोप लगाती है तो उस पर कार्रवाई हो चुकी है, जबकि समाजवादी पार्टी कहती है कि हमारे आरोप लगाने के बावजूद भी चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। तीसरा सवाल, क्या एसआईआर के बावजूद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी ठीक नहीं कर पा रहा है चुनाव आयोग? क्योंकि अभी भी कई सारी शिकायतें बाकी है और उत्तर प्रदेश में खास करके अगर हम देखें तो तारीख पे तारीख बढ़ रही है। 6 मार्च को उनका अंतिम लिस्ट आनी थी, लेकिन अब अप्रैल महीने में 10 अप्रैल को अंतिम लिस्ट आएगी। शुरुआत समाजवादी पार्टी से करेंगे क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी की हुई है। घनश्याम तिवारी, आपकी पार्टी के तरफ से अखिलेश यादव खुद ही यह आरोप लगा चुके हैं। जरा मैं आलोक शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील राजपूत का नाम दिया गया था, लेकिन आलोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन घनश्याम तिवारी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करेंगे क्योंकि आज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी। कुछ उदाहरण उन्होंने सामने रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि एक बूथ का उन्होंने नाम रखा था और कहा था कि फॉर्म 7 जो नाम कटवाने के लिए भरे जाते हैं, 181 उसमें केसेस उन्होंने रखी है। उस फॉर्म पर 76% उनका आरोप है कि पीडीए समाज से है और 46% यादव और मुस्लिम है। क्या इसी के वजह से आपको लगता है कि आपके वोटर काटेंगे? क्योंकि आपका इन्फरेंस है कि ये लोग आप ही को वोट करते होंगे। हो सकता है कि वो किसी और पार्टी को भी करते होंगे, लेकिन आपको लगता है कि जो भी फॉर्म 7 से नाम काटे जा रहे हैं वो आप ही की पार्टी के, यही आपका आरोप है? और बाकी भी ड्राफ्ट लिस्ट आपने स्टडी की होगी, आपको भी कुछ पता चला होगा इस पर। नमस्कार साहिल जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें अहम हैं। पहली बात कि नाम काटे जा रहे हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की ठेकेदारी नहीं है। ये देश के हर नागरिक का, 140 करोड़ नागरिकों का अधिकार है, जिसकी बुनियाद पर देश के प्रधानमंत्री आलीशान जीवन जी रहे हैं और दुनिया भर को प्रवचन दे रहे हैं। उस बुनियाद पे जब 2400, अब की बार 400 पार 240 हो गया और उत्तर प्रदेश में इन्हें अयोध्या से लेके वाराणसी हारते हारते बचे, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश गढ़ी है। जो साजिश हर रोज एक बहस के रूप में सामने आ रही है। वो संसद में बहस के रूप में सामने आई थी और इसमें विपक्षी दल, चाहे अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या जितने भी विपक्षी दल हैं, सब प्रमाण के साथ, संसद से लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक प्रमाण के साथ बता रहे हैं ये हमारा वोटर है, ये देखिए इसके नाम काटने के लिए फर्जी साइन किए गए, ये देखिए सेंट्रलाइज तरीके से ये नाम ऐड किए गए, ये देखिए ब्राजीलियन पिक्चर है। इसके सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई दलील, कोई प्रमाण, कुछ नहीं आ रहा है। जब आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कहते हैं कि लगभग 3 करोड़ वोटरों को आपका नाम काट देंगे, आप कौन होते नाम काटने वाले? इन लोगों का नाम काट रहे हैं जिनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो जाकर के कोई केस मुकदमा कर सकें। आपके पास ताकत है। आप सेंट्रलाइज तरीके से एक सिस्टम को मैनिपुलेट करके जब चाहे जिसका चाहे नाम काट दें। ऐसे समय में आपने हर दृष्टि से लोगों को प्रताड़ित किया। आपने बीएलएस को प्रताड़ित किया कि लगातार कहा कि तुरंत आपको ये प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। आपने कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं बनाई। जब संसद में इसके ऊपर बहस हुई, जब अलग अलग सांसदों ने धज्जियां उड़ा दी इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक फुल प्रूफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। और अब जब इस तरीके से प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाजवादी पार्टी के नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। ये जो नाम काटने का घनश्याम तिवारी जी, एक सवाल मैं बीच में आपको पूछूंगा। यहाँ पर चुनाव आयोग से कोई जवाब नहीं आया, ये बात सही है। हमने भी चुनाव आयोग को पूछा है कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया हुआ है। लेकिन 2 सवाल मेरे इसमें, जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक से मैं उसका रिबटल भी लेना चाहूंगा। जो नाम कटे हैं अब तक उत्तर प्रदेश के भीतर, 2.89 करोड़ 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे, उसमें से करीब करीब 46 लाख मृत है। 2.17 करोड़ ये इनका घर बदला गया है। उनका कहना है कि वो उस स्थान पर नहीं थे, उनका घर बदला गया है। और करीब 26 लाख वोटर ऐसे हैं कि जिनका एक से ज्यादा जगह पर उनका या बूथ पर उनका नाम रजिस्टर था। नंबर 1, ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरा उन्होंने उस पर दिया था। क्या इस पर आपको आपत्ति है? नंबर 1। नंबर 2, आज चुनाव आयोग के जो वहां के अधिकारी है उत्तर प्रदेश के, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे थे। उनका कहना है कि फॉर्म 6 के जरिए
नाम जोड़ने के लिए भी करीब करीब 3.5 करोड़ आवेदन आ सकते हैं, यह बात भी उन्होंने कही। यानी सिर्फ नाम कटे नहीं है तो नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी चल रही है, यह कहीं ना कहीं कहने की कोशिश है। ये सरासर और बल्क धोखा में है। मत लीजिएगा ये आवेदन, यह भी उन्होंने कहा है उसमें। ये सरासर धोखा है, एक स्तर पर गद्दारी है लोकतंत्र के साथ। हमारे देश में जब से चुनाव होते आए हैं तब से हर 5 साल में अगर आप किसी बूथ में, एक बूथ, अजय आलोक जी हैं, बाकी सभी लोग हैं, सबको पता होगा एक बूथ में कितने वोटर्स होते हैं अमूमन। उस एक बूथ में 2%, 3% वोटर का ऊपर नीचे होता है। उस बूथ स्तर पर न कोई एक किसी गांव में कोई पलायन हो रहा है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं निरंतर। गद्दारी ये है कि जब इन सभी आंकड़ों को आप जोड़ देते हैं और सीधे 3 करोड़ का एक आंकड़ा बताते हैं उत्तर प्रदेश के स्तर पर, लगभग 20% वोटर्स को आप जोड़ देते हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि ये प्रक्रिया तो सिलसिलेवार तरीके से चली आ रही थी। आप ये भूल जाते हैं कि अगर आप बूथ स्तर पर ये नहीं बता पा रहे कि कौन सा ऐसा बूथ है, एक बूथ बता दें चुनावी अधिकारी जिस बूथ पर 25%, हम 20% की पूरे ओवरऑल 20% की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कुछ बूथ ऐसे होंगे जिसमें 30, 40, 50% वोटर्स हिल गए होंगे, हट गए होंगे, या तो मृत हो गए होंगे या उनका पलायन हो गया होगा या फिर वो फॉर्म 6 की लाइन में खड़े होंगे। क्या देश के किसी भी चुनाव अधिकारी ने, ओवरऑल 11 राज्यों में इन्होंने लगभग 3.5-4 करोड़ वोटर्स को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्या एक भी चुनावी अधिकारी ने एक भी बूथ बताया कि देखिए ये बूथ है जिससे 50% वोट हट गए हैं? नहीं बताया है। ये धांधली है। और ये जब बूथ बाय बूथ अगर आप डेटा निकालिएगा तो ये उस गरीब इंसान के साथ सबसे बड़ी धांधली है जो लिख नहीं सकता, जो पेपर वर्क नहीं जानता, जो समाज में सबसे कमजोर पायदान में खड़ा है। आपका ये कहना है कि जो जिनके नाम घर बदला है, ये जो कहा जा रहा है 2.17 करोड़ वोटर्स का, जिसके वजह से ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं है, कहीं ना कहीं वो धांधली है, ये आपका कहना है। जो 3.5 करोड़ नाम ऐड होंगे, ये जो दावा किया जा रहा है, वो आपको लगता है कि धांधली है? कटना और जोड़ना दोनों धांधली है आपको लगता है? एक बूथ में लगभग परिवार होते हैं, एक बूथ में। आप ये कह रहे हैं कि इन 100 से 150 परिवारों में से 20 परिवार से 50 परिवार पलायन कर गए। ये धांधली है। ये जो धोखाधड़ी की जा रही है, आप उसी बूथ पे कर पाएंगे जहां पर गरीब लोग हैं, जिनके घर का पता आप 0 लिख देते हैं, और जहां पर आप ये साबित कर सकते हैं कि ये लोग तो फॉर्म 6 भरने नहीं आए। डॉक्टर, कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही है कि अगर गरीब है तो आपका नाम कट सकता है, क्योंकि आपके पास सुनवाई के लिए कोई दूसरा औजार नहीं है, आप सुनवाई करवा नहीं सकते चुनाव आयोग के सामने जाके। और चुनाव आयोग भी ये कहता है कि सुनवाई के लिए कोई आया नहीं सामने, तो उनका नाम कट गया। अब इतनी वकालत बैठ के अखिलेश यादव कर रहे हैं, राहुल गांधी जी करके गए बिहार में, उसके बाद भी कह रहे हैं कि इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। जानते हैं साहिल जी, मुझे ये बहस जो शुरू हुई बिहार चुनाव के पहले से, एसआईआर था तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, नामकरण करने का मन कर गया एसआईआर का कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, यह समाजवादी इंडी रोंदू है। एसआईआर समाजवादी इंडी रोंदू गठबंधन है। क्यों रो रहे हो भाई? सबक तो सीखते ही नहीं है। अभी आरजेडी की नेशनल एक्सिक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई, पर पखवार में बड़े बड़े पन्नों में लिखा गया कि सूत्रों के अनुसार ये माना गया कि राहुल गांधी जी के साथ घूम के वोट चोरी करना हमारे समय की बर्बादी थी, इससे हमारे इलेक्शन कैंपेन को धक्का लगा। सीखी नहीं, सीखने को ही तैयार नहीं है। व्यर्थ के मुद्दों पर समय बर्बाद करते हैं। चैनल का अपना इतनी दिक्कत है कि वोट जोड़ने में दिक्कत, वोट तोड़ने में दिक्कत। हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे, जब चुनाव आयोग के पास जाएंगे तो उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल किसके लिए बना रहे हैं? पीडीए में कहते हैं कि पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, हमारा अगड़ा भी है, हमारी आधी आबादी भी है। जब सब कोई हो ही गया तो फिर यादव मुसलमान लाने की बात कहां से आ गई कि इनकी वोट कटेगा? अब अभी घनश्याम जी बोल रहे थे कि जरा बूथ वाइज इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया कि इस बूथ पे 40% नाम कटे, इस बूथ पे 45% बताते हैं। बिहार में इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट जारी की, एक नहीं 12 कॉन्स्टिट्यूंसी की, जहां पे 40% 30% नाम कटे, क्योंकि ये नाम कभी थे ही नहीं। परिवार अजय आलोक का और अजय आलोक के परिवार में गयासुद्दीन, अल्फुद्दीन, अकबर, मोहम्मद, तमाम तरह के नाम थे, कटेंगे नहीं। यही हाल बंगाल में हो रहा है। नाम अजय आलोक, पिताजी का नाम गयासुद्दीन अहमद, कहां से हो जाएगा भाई? ये कोलैटरल जब कैलकुलेशन कर रहा है बीएलए, तो बीएलए को काम नहीं करने दिया जा रहा है। चुनाव आयोग तंग आके साथ, क्या चुनाव आयोग ने यह बात कही है डॉक्टर अजय आलोक? आप नहीं, ये बात तो मैं भी आपसे पहली बार सुन रहा हूं कि अजय आलोक है और नाम पिताजी का नाम गयासुद्दीन है। चुनाव आयोग की तरफ से ये कही आज तक तो कभी किसी ने बोला नहीं। अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक जानकारी है तो पूछिए, मैं जरा स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से भी पूछूंगा इसको लेकर।
बिल्कुल स्पेसिफिक जानकारी है और ये आएगी, आप देखिएगा ये आएगा। और हम लोगों ने रिटर्न कंप्लेन ऐसे ऐसे एक नहीं दिए, बहुत सारे दिए। उत्तर प्रदेश में भी दे रहे हैं, मरे हुए लोग के नाम, डुप्लीकेट एक एक मतदाता के 8-8, 9-9 जगह नाम, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग बूथों पे। अभी आपके हमारे एमएलए आपको दिखा रहे थे वाराणसी उत्तरी के कि एक एक मतदाता के 9-9 जगह पे नाम है। हम चुनाव आयोग को दे रहे हैं, आपको दिक्कत है, अभी चुनाव आयोग को दीजिए। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर रहे हैं, हम तो ये नहीं कर रहे हैं कि दलित और मुसलमान का, पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है। अरे इस देश में क्या मतदाता सिर्फ मुसलमान और यादव है, बाकी मतदाता नहीं है? किसी के और नाम नहीं कट रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। एक आदमी कंप्लेन बिहार में नहीं देने आया। टोटल 56 लाख नाम काटे गए बिहार से, एक कंप्लेन नहीं आया, एक कंप्लेन। आपको क्या शिकायत हो रही भाई उत्तर प्रदेश में? शिकायत है, दीजिए कंप्लेन जिसके नाम कटे हैं। क्या चुनाव आयोग भाग रहा है? मैं यहां चुनाव आयोग की पैरवी करने नहीं बैठा हूं, चुनाव आयोग सक्षम है अपना काम करने में।